ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्र सरकार द्वारा गेहूं निर्यात के प्रतिबंध पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर लगातार बढ़ती गेहूं की कीमतों को संभालने के नजरिए से एक बड़ा फैसला करते हुए इसके निर्यात पर रोक लगा दी है। सिंह साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या हैं व्यापक मायने और किन कारणों से सरकार ने प्रतिबंध लगाने की पहल की है। इसमें किसी भी देश की महंगाई या वहाँ के लोगों को हो रही मुश्किलों का समाधान हर सरकार करती है। भारत सरकार ने समय पर और ऐसे समय पर निर्यात पर पाबंदी यह लगाई है जब देश में महंगाई 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में इस आशंका को और बल मिल रहा था, जबकि गेहूं का स्टॉक हमारे पास कम नहीं है। हमारे पास गेहूं होना चाहिए वो उससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन होता क्या है कि मार्केट में जो ये कमोडिटी मार्केट है ये बहुत ही सेंसिटिव होती है, इतना संवेदनशील है कि इस पर कोई छोटी मोटी बात भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। और जिस तरह से पूरी दुनिया में फूड ग्रेन की या खाद्यान्न की कमी है, अच्छा भारत ये लगातार कहता रहा है विश्व मंच पर कि दुनिया भर के लोगों को खाना खिलाने की क्षमता रखता है भारत। और भारत को अगर ये अनुमति दी जाए और WTO में थोड़ी बहुत जो मुश्किलें हैं उसको अगर आसान कर दिया जाए या उसमें रियायत दे दी जाए तो पूरी दुनिया को अनाज की उपलब्धता कर सकता है। तो ये पूरा लगने लगा कि जो हमारे घरेलू बाजार में निजी व्यापारियों ने खरीद बहुत तेज कर दी। यही वजह थी, आपने देखा होगा कि जब इस चालू रबी मार्केटिंग सीजन जो चल रहा है जिसमें गेहूं की खरीद सरकार करती है, गेहूं की सरकारी खरीद 50% से भी कम हो पाई है। ऐसे में निजी जो व्यापारी हैं, निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उन्होंने आगे बढ़कर मंडियों में खरीद की है, किसानों से खरीद की है। वो इसलिए कि उनको लगा कि इस बार भारी मात्रा में बाहर एक्सपोर्ट हो जाएगा गेहूं, और जब बाहर एक्सपोर्ट होगा गेहूं तो एक और एक्सपोर्टर खरीद कर रहा था, दूसरी ओर व्यापारी खरीद करने में जुटे हुए थे। उन्हें ये लग रहा था कि बाजार में तेजी आने वाली है और आएगी, इसका फायदा उन्हें आने वाले दिनों में मिलेगा। नतीजा यह हुआ कि पिछले 1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे तो 30 से 35%, कहीं कहीं किसी किसी शहर में 40% तक आटे का भाव बढ़ गया। अब सवाल इस बात का है कि आटा एक ऐसी आवश्यक वस्तु है या कमोडिटी है कि जो सामान्य व्यक्ति के लिए रोटी खाने के लिए सबसे जरूरी चीज है, और सरकार इस तरह से कोई समझौता नहीं कर सकती कि किसी तरह महंगाई बढ़े। तो इस तरह की कोई महंगाई न बढ़ने पाए या बढ़ रही महंगाई पर कैसे काबू पाया जाए, इसलिए सरकार का यह फैसला समय पर और बहुत मजबूती के साथ आया है, जिससे लोगों में ये बात गई है, बाजार में ये बात गई है कि सरकार गेहूं का एक्सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं करने वाली है जिससे हमारे यहाँ महंगाई बढ़े या कम पड़ जाए गेहूं। जी सिंह साहब, जब निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो लोगों को ये लगने लगा है कि इसके मूल्य में कमी आएगी। सरकार की तरफ से भी कहा गया कि असमय गर्मी का बढ़ना और भी कुछ ऐसे कारण रहे जिससे कि गेहूं की पैदावार अनुमानित आधार से कम हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मूल्यों में जो कमी है, चाहे गेहूं में या फिर आटे में, वो लोगों को कब से मिलने की उम्मीद है? सरकार के कल के फैसले के बाद तत्काल कमोडिटी मार्केट में आटा और गेहूं का भाव घटा है। सरकार की घोषणा के साथ अधिसूचना जारी होने के साथ ही जो ही ये बात कमोडिटी मार्केट में फैली, बाजार नीचे की ओर जाने लगा है। लेकिन ये बात जो फैल गई लोगों में कि लगता है बहुत ज्यादा गेहूं बाहर चला जाएगा और बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। एक बात और, ये बात एक पाई कि गेहूं का उत्पादन घटा है। अब जरा समझिए कि पिछले साल गेहूं लगभग 11 करोड़ टन हुआ था, इस बार गेहूं 10.5 करोड़ टन के आसपास होने वाला है। और जो इस बार अनुमान लगाया गया था, जिस तरह का एस्टीमेट किया गया था कि इस बार उत्पादन 11 करोड़ से ज्यादा होने वाला है, अगर 50-60 लाख टन कम भी हो जाता है, एस्टीमेट घटता भी अनुमान है, तो इससे बहुत कुछ दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। लेकिन व्यापारियों ने, स्टॉकिस्टों ने, जो स्टॉकिस्ट होल्डिंग करते हैं, इन लोगों को एक मौका मिल गया कि इस बाजार का कैसे हम फायदा कर लें। सरकार के 3-4 मंत्रालय लगातार इस पर नजर रखते हैं। भारत सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए सचिवों की एक समिति बना रखी है, जिसमें कई मंत्रालयों के सचिव शामिल हैं, जो हर सप्ताह इसी पर निगरानी करते हैं और देश के विभिन्न कमोडिटी में जितनी भी जिनसे हैं, मतलब अनाज कह सकते हैं, दाल है, खाने का तेल है, जितने भी खान पान की चीजें हैं या आवश्यक वस्तुएं हैं, उनमें महंगाई कितनी बढ़ती है इस पर नजर रखती है वो कमेटी। और कमेटी लगातार इस पर देखती रहती है कि कहीं इसका कोई नाजायज फायदा किसी फैसले का तो कोई नहीं उठा रहा है। कल जब इस बात के लिए जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें ये सवाल पूछा गया कि अचानक फैसला क्यों लिया गया।
समिति के सदस्यों ने कहा कि नहीं, कोई अचानक फैसला नहीं लिया गया। बाजार पर पूरी नजर रखी जा रही थी, घरेलू बाजार पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर, ताकि इन कमोडिटी मार्केट में चल क्या रहा है पूरी दुनिया में, हमारे इंटरनल स्थिति क्या हो रही है, महंगाई कैसे बढ़ रही है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या पोजीशन चल रही है, जो गेहूं के उत्पादक दुनिया भर के बाकी देश हैं उनके यहाँ स्थितियां क्या हैं। अब आपको बताएं कि हमारे भारत के अंदर जो महंगाई बढ़ रही थी उस पर काबू पाने के लिए तत्काल प्रभाव से जो निर्णय लिया गया वो प्रभावी भी हो चुका है और उस प्रभावी होने का नतीजा भी बाजार में दिखने लगा है और बाजार हमें लगता है बहुत जल्दी डाउन जाएगा। दूसरी बात, एक्सपोर्ट रोका नहीं गया है, एक्सपोर्ट प्रतिबंधित किया गया है, मतलब नियंत्रित किया गया है। एक्सपोर्ट होगा, निर्यात किया जाएगा गेहूं उन व्यापारियों को जिन्होंने अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जो कल प्रतिबंधित सूची में इसको डाला गया गेहूं को, उससे पहले जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर किसी देश से सौदा कर लिया होगा, वो गेहूं का एक्सपोर्ट करने के लिए उनको अनुमति दी जाएगी। दूसरी बात, सरकार ने ये साफ कर दिया है कि उन देशों को हम गेहूं देते रहेंगे जिन्हें गेहूं पहले से देते रहे हैं। तीसरी बात, उन देशों को जिनकी खाद्य सुरक्षा खतरे में होगी, अगर उस देश की सरकार हमारी सरकार से यानी हमारे देश से आग्रह करती है गेहूं या अनाज की, हम उसके लिए निर्यात करने के लिए सहमत हैं और हम उसके लिए करेंगे। उन गरीब देशों को जिनकी खाद्य सुरक्षा डिपेंड है कि उनके पास अनाज की उपलब्धता सामान्य तौर पर रहती है, उनके यहाँ अनाज कम पैदा होता है, निर्भरता किसी न किसी देश पर रहती है दुनिया के, अगर दुनिया के किसी बाजार से उन्हें गेहूं या अनाज नहीं मिल पाता है तो हम उनको भी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। सिंह साहब, छोटे छोटे दो सवाल हैं आपसे और संक्षेप में जवाब। जब निर्यात होता है तो किसानों को भी लाभ मिलता है, अब जब निर्यात प्रतिबंधित कर दिया गया है तो उनके आर्थिक स्तर पर क्या कुछ बदलाव होगा? ये आशंका लगातार कल से जब ये फैसला जब सरकार ने लिया उसके बाद ये आशंका उठने लगी, लेकिन यह बहुत मजबूत बात नहीं है। यह इसलिए मैं पहले ही कहा कि सरकार ने मतलब नियंत्रित किया है, रोका नहीं है। दूसरी बात कि गेहूं जो किसानों की बेचने की गेहूं था सामान्य तौर पर बिक चुका है। अब उन्हीं किसानों के पास गेहूं हो सकता है जिन्होंने अपना गेहूं रोक रखा होगा कि आने वाले दिनों में गेहूं के दाम बढ़ेंगे, यानी वो छोटे किसान नहीं है। इस देश में 90% के आसपास छोटे और मझोले स्तर के किसान हैं जो सीजन आते ही सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर या व्यापारियों को जो उचित मूल्य होता है उस पर बेच देते हैं। यही हमारे यहाँ चलता रहा, लेकिन किसानों पर किसका कोई फर्क पड़ेगा हमें नहीं दिखाई देता है। हाँ, अगर सरकार पूरी तरह रोक देती कि कोई भी गेहूं एक दाना एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो थोड़ी मुश्किलें आती हैं कि आने वाले दिनों में किसानों को ये आशंका होती कि किसानों का मुश्किल पेश आएगी, लेकिन हमें लगता है कि किसानों के लिए इस फैसले से बहुत मुश्किल नहीं आने वाली है और हो सकता है कि अभी सरकार ने कहा कि एक हमारा दल जाएगा जो दुनिया के देशों में देखेगा कि कहाँ कहाँ गेहूं दे सकते हैं और क्यों दे सकते हैं, लेकिन अगर गेहूं की मांग दुनिया के तमाम देशों से स्वतः आ रही है तो उसे भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दूसरे देश की सरकार मांगती है तो गेहूं एक्सपोर्ट पर रोका नहीं गया है। सिंह साहब, क्या इससे खाद्य महंगाई में भी कमी आने की उम्मीद है? सिंपल सा एक सिद्धांत है मांग और आपूर्ति का। जब आपके पास सप्लाई ज्यादा होगी और खरीदने वालों की संख्या कम होगी, जितनी हमारी जरूरत है उससे ज्यादा अगर आपके पास स्टॉक है तो बाजार का प्रभावित होना तय है। अगर हमारे पास उत्पादन 10.5 करोड़ टन है गेहूं का और जितनी जरूरत है उसका 1.5 गुना से ज्यादा हमारे पास चावल उपलब्ध है तो बाजार में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। सरकार के पास आज की तारीख में 6.5 करोड़ टन से ज्यादा खाद्यान्न उपलब्ध है। दूसरी बात की एक आशंका और उठ रही थी बार बार कि सरकार के पीडीएस पर जो राशन की दुकानों से गरीबों को अनाज वितरित किया जाता है रियायती दरों में, क्या उसके लिए मुश्किलें पेश आएंगी? किसी भी तरह से नहीं, क्योंकि सरकार की जो विभिन्न तरह की योजनाएं हैं, गरीबों को दिए जाने वाला अनाज है या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसके लिए किसी तरह की कमी नहीं है। सिंह साहब, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार द्वारा गेहूं निर्यात के प्रतिबंध पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।